दोस्तों, सफलता के लिए यदि पूरे मन से मेहनत की जाती है तो विफलता का मुंह कभी नहीं देखना पड़ता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लोधी रोड न्यू दिल्ली में है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसीज के लिए एक रिक्रूटमेंट आई है। और इसकी खास बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस तरह के कैंडिडेट्स की ज़रूरत होती है वो इनको मिलते ही नहीं, तो सीटें भी खाली रह जाती हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, इस फॉर्म को आप लोग ज़रूर भरिए और तैयारी कीजिए। मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, और ऑल इंडिया लेवल से अप्लाई किया जा सकता है। तो जो ज़रूरी बातें हैं इस पोस्ट से संबंधित, उनको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एप्लीकेशन फ़ीस आई है, तो ये है 100 रुपये। बहुत ही कम है, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी है तो फ़ीस कम ही रहती है। और उसमें भी अच्छी बात यह है कि वीमेन कैंडिडेट्स को कोई फ़ीस नहीं देनी, इसलिए वीमेन कैंडिडेट्स को तो हम स्पेशली अपील करते हैं कि ज़रूर इस फॉर्म को भरें। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जितने भी होते हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जितने भी हैं, उन सबको फ़ीस पेमेंट से एग्जम्पशन दिया गया है। तो इस कैटेगरी के सभी कैंडिडेट्स को किसी भी तरह की फ़ीस पे नहीं करनी है। बाकी कैंडिडेट्स को 100 रुपये मात्र फ़ी देनी है, वो भी ऑनलाइन पे करना है। आप भीम यूपीआई यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, और डेबिट कार्ड की मदद से भी पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 18/8/2024 है, यानी कि 18 अगस्त तक ये ऑनलाइन फ़ी की पेमेंट हो सकती है। और आप जो फॉर्म भरेंगे उसके करेक्शन के लिए आपको 27/8/2024 से 28/8/2024 ये 2 दिन दिया जाएगा। और किसी भी तरह का अगर आप एडिटिंग चाहते हैं और अपने एप्लीकेशन को रीसबमिट करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं इन दोनों दिनों के अंदर। चूँकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और ऑल इंडिया लेवल से कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए पूरे देश में इसके लिए एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है। हर स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर होगा। आप देख सकते हैं इसको स्क्रॉल डाउन करके धीरे धीरे। और बाकी इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देंगे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा सबसे ऊपर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो ये देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में उन्होंने कहा है कि डिटेल्स ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है ये जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, क्वेश्चन 50 होगा, टोटल मार्क्स भी 50 होगा, जनरल अवेयरनेस का भी 50 नंबर होगा, इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का 100 क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का होगा। ये जो टेस्ट है वो आपका 2 घंटे का होगा, और ये सारा का सारा मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। लेकिन यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। 0.25 मार्क्स, एक गलत आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा, और सही आंसर के लिए पूरे 1 नंबर आपको मिलेंगे। और इसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी होगा। पासिंग मार्क्स इन्होंने रखा है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 30% पासिंग मार्क्स है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 25%, और बाकी सभी कैटेगरी के लिए 20% की पासिंग मार्क्स रखी गई है। और ये जितने लोग पास होंगे उन सबका बनाया जाएगा मेरिट लिस्ट, और जो टॉप से मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे उनका सिलेक्शन होगा।
ये जो वैकेंसी है ये मैं आपको दिखा दूं, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है, जो कि ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं ये इसका ओरिजिनल वेबसाइट है और यहीं पे इसका वैकेंसी भी है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ नीचे लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक नोटिस बोर्ड दिखेगा। नोटिस बोर्ड के ऊपर आप ये डेट्स देखते जाएं, 38 जुलाई। जब नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ आपको एक नया नोटिस दिखेगा। इस नोटिस के ऊपर यहाँ ये PDF पड़ा हुआ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ये एडवर्टीजमेंट है उसका वैकेंसी खुल जाता है जो मैं आपको दिखा रहा था। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ इस एडवर्टीजमेंट से संबंधित दूसरी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको भी दिखाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की तरफ से ये वैकेंसी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, लोधी रोड, नई दिल्ली। और पोस्ट का नाम है स्टेनोग्राफर, ग्रेड C और ग्रेड D एग्जामिनेशन 2024। इसके लिए फॉर्म भरना 26 जुलाई से शुरू हो चुका है और 17 अगस्त 2024 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। लास्ट डेट 17 अगस्त 2024 रात के 11 बजे तक। और उसके बाद ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आप कर सकते हैं 18 अगस्त तक। करेक्शन विंडो आपको 27 से 28 अगस्त तक अवेलेबल रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अक्टूबर-नवंबर 2024 में होने के चांसेस हैं। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है 1800-309-3063। तो आप कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो इस टोल फ्री नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखाऊं वैकेंसी आज की डेट में 2006 वैकेंसी है। हालांकि ये घट बढ़ भी सकती है, लेकिन इतना आज की डेट में 2006 वैकेंसी फिक्स है। और इसी में अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन भी है। तो जो रिजर्वेशन के हकदार कैंडिडेट्स हैं वो अलग अलग एनेक्सर जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा इस PDF में, वहाँ से पढ़कर ही इस फॉर्म को भरें। मैं सभी से इस बात के लिए अपील करता हूँ कि सभी कैंडिडेट्स पहले PDF को अच्छी तरह समझ लें, देख लें और उसके बाद ही फॉर्म भरें। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट की जो गणना है, जो काउंटिंग है, वो 1 अगस्त 2024 के डेट में की जाएगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड C के लिए आपकी उम्र 18 से 30 साल होनी चाहिए, यानी कि आपका जो जन्म है वो 2 अगस्त 1994 से 1 अगस्त 2006 के बीच होना चाहिए। और स्टेनोग्राफर ग्रेड D के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी उम्र 18 से 27 साल होनी चाहिए, यानी कि 1/8/2024 को आपका जन्म 2 अगस्त 1997 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/8/2006 के पहले नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों डेट के बीच में होना चाहिए। बाकी अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट आपको मिलेगी। OBC के लिए 3 साल की छूट है। PWD जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के होंगे उनको 10 साल की छूट मिलेगी। PWD OBC कैंडिडेट्स को 13 साल की छूट मिलेगी एज में। PWD SC/ST कैटेगरी को 15 साल की छूट मिलेगी। और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए उनकी टोटल मिलिट्री सर्विस में माइनस करने के बाद 3 साल का छूट मिलेगा। तो इस हिसाब से अपनी कैटेगरी ज़रूर इंश्योर कर लें कि किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं और उसके हिसाब से आप अपना एज का कैलकुलेशन कर लें। और एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में है, जो है 12th स्टैंडर्ड। आपको 12th स्टैंडर्ड पास किया हुआ होना चाहिए 17/8/2024 को, यानी कि एपियरिंग कैंडिडेट्स इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब हाउ टू अप्लाई की बात है तो ये आपको एक वेबसाइट दिया हुआ है ssc.gov.in। यहाँ पर जो मैंने आपको नोटिस में दिखाया, यहाँ जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म और ऑनलाइन ही आप पे कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फ़ी। तो दोस्तों, अगर आप एलिजिबल हैं
इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, क्योंकि बहुत अच्छा मौका है। और तैयारी शुरू करिए अपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए। ऑल द बेस्ट।